प्यारे बच्चों, देखो अभी तक हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने अपना कवर कर लिया था। देखो बच्चों, वहाँ पे हमने क्या सीखा था, अगर हमारे पास कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाए और हमें उनको सोल्व करवाना पड़ जाए बाई अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में हमने जो अपना सबसे पहला तरीका सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वहाँ पे इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये चीज़ बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में सीख ली थी। अब थर्ड में इन्होंने क्या बोल दिया, अगर आप थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे देखो बच्चों हमारी ऐसी ये प्रॉब्लम्स गिवन है, तो सबसे पहला काम हमें इन स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के हमें वहां पे बच्चों अपनी लीनियर इक्वेशन बनानी है और बाद में हमें उन लीनियर इक्वेशनों को सोल्व करवाना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो बच्चों, इक्वेशन बनानी तो हमने एक्सरसाइज 3.1 में अपनी बिल्कुल ध्यान से हमने वहां पे सीखी थी। अब देखो यहाँ पे पहले बनानी है और बाद में उनको हमें यहाँ पे सोल्व करवाना है, किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले मैंने आपको वहां पे एक बात बताई थी कि जो भी कंडीशन है पहले उनको ध्यान से पढ़ना है, और जिस भी चीज की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है उनमें से एक को x मान लिया करो, दूसरे को y मान लिया करो, अपनी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना। अब देखो एक बार, अगर आप यहाँ पे थर्ड के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो थर्ड के फर्स्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो एक बार क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे दो नंबरों के बीच का डिफरेंस गिवन है 26 बोल दिया, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम दे रखा है। आई बात समझ में। फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर अपने यहाँ पे फाइंड आउट करने। तो एक काम करो बच्चों, अब मान लेते देखो हमारे पास दो नंबर है, दोनों में निकालने हैं, तो एक को x मानो दूसरे को y मानो। तो लेट फर्स्ट नंबर बताओ बच्चों, अपना क्या मान ले, x मान ले, और सेकंड नंबर में अपना क्या मान लेते हैं बच्चों, y मान लिया हमने यहाँ पे। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या गिवन 26, और दो नंबरों के बीच का डिफरेंस हम कैसे लेते हैं बच्चों, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम माइनस करवाते हैं। अब ये नहीं पता इन दोनों में हमारा कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। आई बात समझ में। तो एक काम करो, इन दोनों में से किसी एक नंबर को बड़ा नंबर मानो, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। आप x को भी बड़ा मान सकते हो और आप y को भी बड़ा मान सकते हो। अगर x को बड़ा मानोगे तो y छोटा बनेगा, अगर y को बड़ा मानेंगे तो अपना x छोटा बनेगा। आई बात समझ में। मैं इस क्वेश्चन में x को तो मान लेता हूं बच्चों लार्जर नंबर, ये हमने मान लिया अपना बड़ा नंबर, और y हमने अपना सपोज कर लिया बच्चों स्मॉलर नंबर, यानी यहां पर हम x अपना बड़ा लेके चल पड़े बच्चों, किससे, y से। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, अगर हम अपना अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे, कंडीशन में देखो बच्चों, क्वेश्चन में पढ़ो एक बारी, स्टेटमेंट क्या दे रखी है, क्या कंडीशन बोल दी। सबसे पहली कंडीशन, वहां से अपनी इक्वेशन बनाओ, क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखो दो नंबरों के बीच का डिफरेंस हमारा गिवन, तो डिफरेंस कैसे लेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ, तो x माइनस का y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 26। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। बोलो ये बात आई समझ में। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। और आगे इन्होंने क्या बोल दिया, हाँ अगर आप y को बड़ा लेके चलोगे और x को छोटा, तो इक्वेशन हमारी यहां पे क्या बनेगी, y माइनस का x इज इक्वल टू में 26। वैल्यू हमारी वहां से भी बिल्कुल सही आएगी। आई बात समझ में बच्चों। और आगे देखो सेकंड कंडीशन हमारी क्या गिवन है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम, एक नंबर हमारा दूसरे का 3 गुना है, तो ये नंबर बड़ा होगा ना, जो अपने यहाँ पे बड़ा नंबर है वो क्या बोल दिया, इज 3 टाइम, वो 3 गुना है किसका, दूसरे छोटे नंबर का। तो देखो एक बार, जो अपने यहाँ पे बड़ा नंबर है x हमने मान लिया, वो छोटे का 3 गुना है, तो 3y हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए अदर, दूसरे का 3 गुना, तो 3 गुना तो ऐसे करवाएंगे ना। ये हमने बच्चों अपनी सपोज कर ली इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है। हाँ, अगर आप यहां पे y को बड़ा और x को छोटा लेके चलोगे तो इक्वेशन हमारी देखो, तो इस केस में क्या बनेगा, जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर हमने अब की बार क्या मान लिया, y मान लिया, वो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा किसका, अदर नंबर x का हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी उस केस में ये दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, वैल्यू हमारी सेम आनी है, चाहे कैसी करो। अब देखो बच्चों एक बार, अब सोल्व करवा के मैं अपनी x और y की वैल्यू निकालनी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहता है कि दोनों इक्वेशनों में से किसी एक को पकड़ो और वहां से अपनी या तो बच्चों x की वैल्यू y की टर्म में निकालो, या फिर y की वैल्यू x की टर्म में निकालो। यही बात हमने सीखी है। तो एक काम करो, यहां पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू y की टर्म में निकाली हुई है। अगर वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है, कहां से आई, 2 से, तो 1 में पुट करवा दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक काम करो बच्चों, यहां से अपनी x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवा दो। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y, पुट करवाना एक बार, तो 3y माइनस का y इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 26 बनेगा। 3y माइनस का y कितना बनेगा अपना 2y
इज इक्वल टू में कितना आ गया 26, तो y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 13। बोलो ये बात आई समझ में। अब y की वैल्यू आते ही x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका रहेगा कि जो भी अपनी y की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, क्या बोला था, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवाओ या इक्वेशन नंबर सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। मैं अपना इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देता हूं, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, y की अपनी जो भी वैल्यू आ गई उसको अपने यहाँ पे 2 में पुट करवाओ, तो देयरफॉर x की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी, x इज इक्वल टू में, देखना बच्चों एक बार, y की जगह y की वैल्यू 13 यहाँ पे पुट करवा दो, तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3 इंटू में 13, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 39। बोलो ये बात आई समझ में। अब x बताओ हमने क्या माना था, पहला नंबर, तो देयरफॉर यहाँ से अपना जो फर्स्ट नंबर बनेगा, फर्स्ट नंबर इज कितना आ गया बच्चों अपना 39, एंड सेकेंड नंबर बताओ क्या आ जाएगा 13। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अगर मान लिया आप यहाँ पे इन दोनों नंबरों का डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस हमें यहाँ पे अपना मिलेगा 26 और एक नंबर दूसरे का 3 गुना होगा। चेक करो 39 हमारा यहाँ पे 13 का 3 टाइम्स है या नहीं है, हो जाएगा ना। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बच्चों अपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। देखो थर्ड के सेकंड में इन्होंने क्या बोल दिया, स्टेटमेंट को एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड, यहां पे बच्चों अपना क्या गिवन है, देखो एक बार, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहली बात देखो, द लार्जर बड़ा एंगल किनका, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमारे पास यहाँ पे जो 2 एंगल गिवन बच्चों, सबसे पहली बात तो यही आ गई कि दोनों एंगल्स हमारे यहाँ पे कैसे गिवन है, सप्लीमेंट्री गिवन है। अच्छा ये बताओ सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, उन एंगल्स का सम हमारा वहां पे कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। आई बात समझ में। एक होता अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक होता अपना सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, उनका सम 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब हमारा क्या होता है बच्चों, उन एंगल्स का सम है 180 डिग्री। देखो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यही गिवन है कि वो एंगल्स हमारे पास बच्चों वहां पे सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि उन एंगल्स का सम इज इक्वल टू में क्या होगा 180 डिग्री होगा। आई बात समझ में। और क्या बोल दिया, द लार्जर बड़ा एंगल एक्सीड्स ज्यादा है किससे, स्मॉलर बाई 18 डिग्री। देखो बच्चों ये दे रखा है कि वहां पे जो अपना बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। आई बात समझ में। एक कंडीशन तो अपनी ये आ गई, और दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों एंगल्स हमारे कैसे गिवन है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, उनका सम हमारा वहां पे कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। फाइंड देम, हमें वो एंगल अपने यहाँ पे फाइंड आउट करने। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम, अगर वो एंगल्स हमें निकालने हैं, उन दोनों में से एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो एक काम करो, जो भी एंगल हमें निकालने हैं उनको लेट कर लिया करो। तो लेट कर लेते हैं लार्जर नंबर। बताओ बच्चों कितना मान लें, एंगल, सॉरी नंबर नहीं, यहाँ पे एंगल है, तो लार्जर एंगल हम यहाँ पे अपना सपोज कर लेते हैं बच्चों x डिग्री मान लोगे। एंड जो अपने यहाँ पे स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल, ये हम यहाँ पे अपना बच्चों सपोज कर लेते हैं y डिग्री। ठीक है ना। अब वो चीज अकॉर्डिंग टू कंडीशन में चलो, और सबसे पहले अपने यहाँ पे पहली कंडीशन पढ़ो। पहली कंडीशन में इन्होंने क्या बोल दिया कि दोनों एंगल्स बच्चों हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, इनका सम इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना गिवन अपना 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। और कंडीशन नंबर सेकंड अपने यहाँ पे क्या गिवन है, और जो अपना वहाँ पे देखो एक कंडीशन और दे रखी है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि दोनों एंगलों में से जो अपना बड़ा एंगल है ना, बड़ा एंगल बताओ बच्चों हमने क्या मान लिया, x मान लिया, वो एक्सीड है स्मॉलर से, वो y से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। x की वैल्यू हमारी किसके बराबर, y प्लस 18 के बराबर। आइए बात समझ में। और इसको मैं यहाँ पे अपना सपोज कर लेता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। आई बात समझ में। तो इक्वेशन तो हम यहाँ पे अपने बना चुके हैं। अब आगे मैं यहाँ पे दोनों को सोल्व करवा के x और y की वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालनी है। तरीका हमने क्या सीखा है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, वहां से या तो x की वैल्यू y की टर्म में निकालो या फिर y की वैल्यू अपनी x की टर्म में निकालो। यहां पे देखो बच्चों वैल्यू अपनी ऑलरेडी निकली हुई है, हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू y की टर्म में निकाली हुई है। अगर वैल्यू अपनी 2 में से आई है तो 1 में पुट करवाओ। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में। तो यहां से ये x की वैल्यू बच्चों अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कराओ। अगर हम यहां पे हमारी फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी यहां पे देखो क्या बनेगी। अच्छा एक काम करो, पुट करवाना एक बार, तो यहां पे कितना आ गया अपना y प्लस 18
प्लस में कितना आएगा y इज इक्वल टू में बताओ बच्चों क्या बनेगा अपना 180 डिग्री बनेगा। अब ये बताओ y प्लस वाई कितना आ गया अपना 2y, 18 को वहां पे लेके जाओ तो 180 माइनस का 18 डिग्री। अगर मैं 180 में से 18 को माइनस करूंगा तो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 162 डिग्री। आई बात समझ में? तो यहां से अपनी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 बाई में 2, तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों 81। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, y की वैल्यू आते ही आगे हमने क्या पढ़ा है, जो भी y की वैल्यू आ गई पुट द वैल्यू ऑफ y, या तो उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवाओ या सेकंड में पुट करवाओ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करवा देता हूं, तो x की वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी देखो एक बार, तो x इज इक्वल टू में कितना आएगा अपना 81 और प्लस में कितना आ गया बच्चों 18, तो x इज इक्वल टू में हमारा कितना आ जाएगा 99। आई बात समझ में। अब x बताओ हमारी क्या वैल्यू है, x हमने किसको माना था लार्जर एंगल, तो देयरफॉर बड़ा एंगल बताओ क्या आ जाएगा, लार्जर एंगल इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपना यहाँ पे 99 डिग्री, और जो अपना यहाँ पे स्मॉलर एंगल बनेगा, स्मॉलर एंगल इज बताओ कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 18 डिग्री, नहीं सॉरी 81 डिग्री। करवा सकते हो ना। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हो जाएगा। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अगर आप यहाँ पे पार्ट 3 की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पढ़ो एक बार बिल्कुल ध्यान से क्या लिखा हुआ है। देखो अच्छा थर्ड पार्ट बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.1 में ही कर लिया था, बट वहां पे हमने इक्वेशन बना के ही छोड़ दिया था। ऐसा एक क्वेश्चन वहां पे अपना आया था, बट यहाँ पे बच्चों में पहले इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व भी करवाना है। तो देखो बच्चों अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज, उसने क्या बाई किया है 7 बैट एंड 6 बॉल, और कितने रुपए पे करवा दिए 3800। लेटर सी बाई, और उसके बाद उसने वहां पे और क्या बाई किया है 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज, कितने रुपए दे दिए उसने वहां पे 1750 रुपए अगेन दिए हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें क्या बतानी है कि प्रत्येक बैट की हमारी कॉस्ट कितनी है और प्रत्येक बॉल की हमारी वहां पे कॉस्ट कितनी है। देखो बच्चों ये बात मैंने आपको समझा रखी है कि अपने मैथ का रूल है कि जो भी चीज निकालनी है उसमें से एक को x मानो और दूसरे को y मानो। तो देखो हमें क्या निकालना है, एक तो मैं यहाँ पे बतानी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो एक काम करो लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट बच्चों में अपने मान लेते हैं रुपीज x रुपीज मान ली। आई बात समझ में। और जो अपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है ये हम बच्चों अपने यहाँ पे लेट कर लेते हैं y रुपीज, कितना मान लिया y रुपीज। बोलो ये बात आई समझ में। अब चलो बस अपना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखो कंडीशन में इन्होंने क्या बोल दिया, क्या लिखा हो देखो, जो अपना कोच है उसने स्टार्टिंग में क्या बाई किया है 7 बैट। अब ये बताओ एक बैट की कॉस्ट x रुपए है तो 7 की बताओ बच्चों क्या होगी 7x होगी। और यहाँ पे भी देखना एक बार, अगर एक बॉल की कॉस्ट हमारे पास y है तो 6 बॉल की कॉस्ट बताओ हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6y, और दोनों की मिला के उसने वहां पे टोटल कितने रुपए पे करवा दिए, कुल बताओ कितने रुपए अपने वहां पे पे किए हैं 3800। इक्वेशन नंबर क्या मान ले बच्चों फर्स्ट मान ले। और उसके बाद उसने वहां पे और क्या बाई किया है 3 तो बैट बाई किया। अब ये बताओ एक बैट की कॉस्ट x रुपए है तो 3 की बताओ क्या होगी 3x होगी, और साथ के साथ वहां पे उसने 5 बॉल बाई की है, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 5 की बताओ बच्चों क्या बनेगी 5y, और टोटल उसने वहां पे कितने रुपए पे करवा दिए 1750। इक्वेशन नंबर क्या मान ले सेकंड। अब वही चीज दोनों को सोल्व करवा के हमें यहाँ पे अपने बच्चों x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तरीका मैंने आपको समझा रखा है कि किसी भी एक इक्वेशन से बच्चों या तो अपनी x की वैल्यू y के टर्म में निकालो या फिर y की वैल्यू अपनी x के टर्म में निकालो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बच्चों अपनी वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम 2 से, अब की बार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। तो देखो बच्चों क्या बनेगी, तो 3x इज इक्वल टू में कितना आ गया 1750 माइनस का 5y बनेगा ना, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा, किस में हो जाएगा बच्चों अपना डिवाइड में। ये वैल्यू हमने अपनी x की निकाली इन टर्म ऑफ y, इसको हम लेट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3। बोलो ये बात आई समझ में। और एक काम करो अगर 2 से ये वैल्यू निकाली तो इसको 1 में पुट करवाओ, तो क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवाना बच्चों। एक बार अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार समझो ये बात। अच्छा ये बताओ 7 इंटू में x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1750 माइनस का 5y, बाई में आएगा अपना यहाँ पे 3 प्लस का 6y,
और इज इक्वल टू में हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन 3800। आई बात समझ में? पूरा सोल्व करो। अच्छा ये बताओ, यहाँ तो मल्टीप्लाई में अपना 7 है, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें हम। अगर 7 की मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखो एक बार 7 को अंदर ले जाओ तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 आएगा, 7 पंजे 35, 3 बचेगा, 49 और 3 हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, नहीं 52, 49 था ना, और 7 + 5 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 12, माइनस का 7 गुना में 5 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 35y, और बाई में अपना यहाँ पे क्या बनेगा 3 प्लस का 6y, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी बच्चों 3800। ठीक है ना। अब एक काम करो, एलसीएम बताओ दोनों नंबरों का अपना क्या आएगा, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, बाई में 1 लिखवा दें, एलसीएम लेके पूरा सोल्व किया करो। एलसीएम कितना आ गया 3, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी 12 250 माइनस का 35y और प्लस में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 18y, इज इक्वल टू में बताओ बच्चों क्या बनेगा 3800। ठीक है ना। अब ये बताओ 3 यहाँ पे डिवाइड में वापस आएगा मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 12 250, यहाँ पे देखना एक बार। अच्छा ये बताओ माइनस का 35 और प्लस का 18y, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी माइनस का 17y बनेगा। और यहाँ पे भी देखना एक बार, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दियो 00, 8 3 24, 2 3 गुना में 3 कितना आ गया 9 और 2 11, तो 11400 आएगा। अब एक काम करो, अगर मैं y की वैल्यू निकालें तो y को एक तरफ बाकी सभी नंबर एक तरफ कराओ, तो 17y को वहाँ पे लेके जाओ तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, तो 12 250 माइनस का 11400 इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 17y। अगर सोल्व करेंगे तो एक काम करो, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करवा दो, तो 17y इज इक्वल टू में देखना एक बार 0 माइनस का 0 कितना आएगा 0, 5 माइनस का 0 कितना बचेगा अपना 5 बचेगा, आगे 2 माइनस का 4 होगा नहीं, तो 12 माइनस का 4 कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 बच गया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 850 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना बनेगा 850 बाई में 17, 17 गुना में 5 85 होता है, तो कितने पे कैंसिल आउट हो गया 50 पे। तो y की वैल्यू हमने बच्चों यहाँ पे अपनी फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई 50। अब देखो y की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब y की वैल्यू आते ही x की वैल्यू निकालने का अपना क्या तरीका होता है, एक काम करो, जो भी अपने पास y की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, 3 इक्वेशन तीनों में से किसी में पुट करवा दो। मैं यहाँ पे थर्ड में पुट करवा देता हूं, तो x की वैल्यू अपनी क्या बनेगी देखो एक बार, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, एक काम करो 1750, यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपना 50, तो देखो एक बार 1750 में से माइनस करवाना पड़ेगा, क्या 50 पुट करना एक बार कितना आ जाएगा 250, कितना बनेगा अपना 250, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 0, यहाँ पे आ गया 1500, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों 1500, और बाई में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 3, ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 500। तो ये बताओ x हमने क्या मानना है, x हमने माना है कॉस्ट ऑफ 1 बेड, तो नीचे लिखवा दोगे ना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बेड बताओ बच्चों कितनी आ गई ₹500, और आगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी ₹50, और यही चीज हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो ये था हमारा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे पढ़ो अपनी अगले पार्ट की स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो अपना यहाँ पे पार्ट फोर्थ है, इसकी स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने ये बोल दिया द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, किसी भी सिटी किसी भी शहर के अंदर जो टैक्सी का चार्ज है वो कैसे है, ऑफ ए फिक्स चार्ज, कि वहां पे टैक्सी का चार्ज बच्चों फिक्स है। अगर मान लिया अगर हम टैक्सी में बैठ गए तो इतना चार्ज तो हमें वहां पे देना ही देना पड़ेगा। आई बात समझ में, टूगेदर विद, और साथ के साथ कुछ तो चार्ज अपना वहां पे फिक्स है कि अगर आप बैठ गए इतना चार्ज तो आपका लगेगा ही लगेगा, चाहे आप जाओ कितनी दूर। ठीक है ना। टूगेदर विद, और साथ के साथ हमें वहां पे क्या देना पड़ेगा, द चार्ज, हमें चार्ज और देना पड़ेगा फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस हम वहां पे कवर करेंगे उसके हिसाब से हमें वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया मुझे वहां पे 10 किलोमीटर जाना है, तो टैक्सी में अगर मैं बैठ गया, एक तो चार्ज अपना वहां पे फिक्स हो गया, जैसे मान लिया ये हो गया कि 5 रुपए अपने वहां पे फिक्स है। अगर मैं टैक्सी में बैठ गया तो 5 रुपए तो बच्चों में वहां पे देने ही देने हैं। ठीक है ना, 5 रुपए तो मुझे वहां पे देने ही देने हैं, और बाकी का जो चार्ज है मुझे जितनी दूर जाना है उसके हिसाब से मैं वहां पे पर किलोमीटर के हिसाब से मैं वहां पे चार्ज देना पड़ेगा। आइए बात समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो, और आगे इन्होंने क्या बोल दिया, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कोई भी एक पर्सन है वो 10 किलोमीटर चला गया और टोटल उसने वहां पे कितना चार्ज पे किया 105, यानी 10 किलोमीटर का चार्ज हमारा यहाँ पे गिवन बच्चों 105 गिवन है। आइए बात समझ में। अब ये बताओ अगर कोई भी पर्सन 10 किलोमीटर जाएगा तो एक तो हो गया अपना वहां पे फिक्स चार्ज, उतना तो उसे वहां पे देना ही देना पड़ेगा, और प्लस
एक पर किलोमीटर के हिसाब से वहां पे चार्ज देना पड़ेगा, तो 10 किलोमीटर का जितना चार्ज वो बनेगा और प्लस जितना वहां पे फिक्स चार्ज है, दोनों मिला के उसने वहां पे कुल कितने पे करवा दिए, 105 रुपए पे करवा दिए। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर हम वहां पे 15 किलोमीटर जाएंगे, द चार्ज पेड इज रुपीज 155। 15 किलोमीटर का चार्ज हमारा पे गिवन बच्चों 155। हमें क्या निकालना है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, कि अपना पे फिक्स चार्ज क्या है एंड द चार्ज पर किलोमीटर क्या है, ये बात बच्चों में वहां पे बतानी है। तो देखो इन्होंने हमसे दो बातें पूछी है कि वहां पे टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या होगा इन कंडीशनों के हिसाब से, और चार्ज पर किलोमीटर अपना वहां पे क्या आएगा। ये जो लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई है इसको एक बार बोल जाओ, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले जो निकालने के लिए बोला है वो चीज यहाँ पे निकाल के बताओ। देखो बच्चों एक बार यहाँ पे पार्ट 4 में इन्होंने ये बोल दिया, सबसे पहली बात हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एक तो फिक्स चार्ज निकालना है और एक चार्ज पर किलोमीटर। देखो बच्चों मैंने बता रखा है, अपने मैथ का रूल है कि जो भी चीज हमें फाइंड आउट करवानी है, जो वैल्यू हमारे पास है नहीं, एक को एक्स मानो दूसरे को अपना यहाँ पे वाई मान लिया करो। तो एक काम करो, लेट फिक्स चार्ज, जो अपने यहाँ पे फिक्स चार्ज है ये बच्चों में अपना मान लेते हैं एक्स रुपीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करोगे, ठीक है ना। और जो अपने यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का जो अपने यहाँ पे चार्ज हमें निकालना है, चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, या चार्ज पर किलोमीटर लिखवा दो, चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से जो अपने यहाँ पे चार्ज लगेगा ये हम बच्चों अपने यहाँ पे मान लेते हैं वाई रुपीज। ये बात समझ में। अब चलो अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखो कंडीशन में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो सबसे पहली बात हमें टोटल 10 किलोमीटर जाना है। अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा तो एक्स चार्ज तो अपना फिक्स है, ये तो मैं देना ही देना है। आई बात समझ में। प्लस अब साथ के साथ हमें अपना क्या देना पड़ेगा, चार्ज पर किलोमीटर। अब ये बताओ 1 किलोमीटर का चार्ज हमारे पास वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज बोलो बच्चों क्या आएगा, अपना 10 वाई बनेगा। आई बात समझ में। और टोटल चार्ज हमें अपना कितना पे करना है, 105 रुपीज पे करना है। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। और आगे साथ के साथ अपने यहाँ पे एक बात और गिवन है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर मैं अपना 15 किलोमीटर जाऊंगा तो ये बताओ बच्चों एक्स रुपए तो मैं वहां पे देने पड़ेंगे, प्लस और साथ के साथ में क्या देना पड़ेगा। अब देखो एक बार 1 किलोमीटर का चार्ज हमारे पास वाई रुपीज है, तो 15 किलोमीटर का बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, अपना 15 वाई बनेगा। और टोटल हमने वहां पे 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपए हमने पे करवा दिए, 155। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड। देखो एक्स और वाई में हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे दोनों को सोल्व करवा के अपनी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, क्या बोल रहे हैं, किसी भी एक इक्वेशन से या तो एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की वैल्यू निकालो। तो फ्रॉम 1 हम 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो एक बार यहाँ से जो अपनी x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y बनेगी, एक काम करो 10y को वहाँ पे लेके जाओ, तो 105 माइनस का 10y, और इसको हम बच्चों अपनी लेट कर लेते इक्वेशन नंबर है थर्ड। और जो भी वैल्यू आ गई उसको पुट करवा दो, 1 से निकाली ना तो 2 में पुट करवाओ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर है सेकंड में पुट करवा दो। अगर सेकंड में ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखना बच्चों एक बार पुट करवाओ, x की जगह क्या पुट करवाएंगे, 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू में क्या बनेगा, 155। अब ये बताओ 15y माइनस का 10y कितना आ गया, अपना 5y। तो 105 प्लस का 5y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 155। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू में वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, तो 105 को वहाँ पे लेके जाओ, तो 155 माइनस का 105 वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 10। तो y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब y की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है। अब इससे आगे ये बताओ x की वैल्यू हमारी कैसे आएगी। क्या बोला है कि जो भी अपने पास y की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y की अपनी ये वैल्यू बच्चों पुट करवा दो, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में। मैं थर्ड में वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा देता हूं, तो x की वैल्यू हमारी देखो क्या बनेगी। अच्छा एक काम करो, y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, यहाँ पे पुट करना एक बार, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया, 105 माइनस का देखना एक बार 10 इंटू में 10 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 100 बनेगा। और 105 माइनस का 100 वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5। अब ये बताओ x हमने क्या माना था, देयरफॉर फिक्स चार्ज बताओ हमारे यहाँ पे कितना आ गया, फिक्स चार्ज हमारे पास यहाँ पे बन गया बच्चों अपना x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5, तो ₹5, ठीक है ना। और जो अपने यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर लगेगा वो अपना बताओ कितना लग रहा था, y, और y की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ गई, 10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ₹10। और यही चीज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो यहाँ तक का क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका है। अब इससे आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, अब आगे ये बोल दिया हाउ मेनी डज ए पर्सन हैव टू पे। अब कोई भी पर्सन टोटल कितना पे करेगा
फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर उसे वहां पे 25 किलोमीटर जाना है तो उसे वहां पे कितना पे करना पड़ेगा, ये बात इन्होंने बोल दी। अच्छा ये बताओ बच्चों, हमें यहाँ पे अपनी क्या निकालनी, टोटल कॉस्ट निकालनी है, किसके लिए, फॉर ए जर्नी ऑफ यानी टोटल चार्ज हमें बताना है कितनी किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए। कॉस्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे अपना चार्ज लिख दो। हमें क्या बताना बच्चों, यहाँ पे अपना टोटल चार्ज हमें बताना है किसके लिए, फॉर ए जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर। अगर मैं 25 किलोमीटर वहां पे जाऊंगा टैक्सी के अंदर तो मैं वहां पे टोटल कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, तो समझो ये बात। अच्छा ये बताओ, अगर हमें 25 किलोमीटर जाना तो ये बताओ बच्चों, एक्स तो अपना वहां पे फिक्स था, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गई 5, अब 5 रुपए तो अपने वहां पे फिक्स है। आई बात समझ में, टैक्सी के अंदर बैठते ही ये चार्ज तो हमें वहां पे देना ही देना पड़ेगा, प्लस अब साथ की साथ जितनी दूर जाएगा 1 किलोमीटर के 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसे वहां पे देने पड़ेंगे। अब ये बताओ 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं तो 25 किलोमीटर के कितने हो गए, 25 गुना में 10, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखो बच्चों एक बार, तो 5 प्लस का ये कितना बनेगा अपना 250, और 250 प्लस 5 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 255, और यही चीज हमें क्वेश्चन में बतानी थी। तो टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 25 किलोमीटर के लिए ₹255। बोलो ये बात आई समझ में, यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी। तो ये था बच्चों हमारा थर्ड का पार्ट 4। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे 5th पार्ट के अंदर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। तो देखो बच्चों एक बार, अगर आप पार्ट 5th के यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई भी फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, एक भिन्न, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखवा सकें, ठीक है ना। अब देखो एक बार, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई भी हमारा फ्रैक्शन बच्चों 9/11 बन जाएगा इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो अपना कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसके अंदर 2 वैल्यू होती है बच्चों, p/q की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2 वैल्यू, ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं अपना न्यूमरेटर। तो कोई भी फ्रैक्शन हमारा 2 चीजों से मिलकर बनता है, ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं बच्चों अपना न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को हम बोलते हैं बच्चों अपना डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं दोनों के अंदर 2 ऐड करवा दूं तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 9/11 बन जाएगा। एंड आगे ये और लिखा हुआ है इफ 3 इज एडिड टू बोथ, अगर मैं दोनों में 3 ऐड करवा दूं, 3 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में, तो अपना यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, ये 5/6 आ गया। फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में अपने बच्चों फाइंड आउट करना। अब ये बताओ, सबसे पहला काम, मैथ का रूल अपना क्या है कि जो भी चीज हमें निकालनी होती है बच्चों उसको हमें लेट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, फ्रैक्शन हम अपना मान लेते हैं। अब ये बताओ, फ्रैक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 चीजें होनी जरूरी है, क्या क्या, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो एक काम करो, जो भी अपना यहाँ पे फ्रैक्शन तो हम यहाँ पे अपना सपोज कर लेते हैं, उसकी जो अपनी यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू है, लेट न्यूमरेटर हमने यहाँ पे अपना बच्चों मान लिया x, एंड जो अपना यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे बच्चों अपना मान लेते हैं y। तो ये बताओ, अगर न्यूमरेटर हमारे पास यहाँ पे x है, डिनोमिनेटर हमारे पास y है, तो ये बताओ देयरफॉर फ्रैक्शन अपना क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन इज क्या बनेगा बच्चों अपना x/y बनेगा ना। अब आ जाओ अपना अकॉर्डिंग टू कंडीशन में। अब कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे, देखो एक बार, अब कंडीशन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ, इन्होंने क्या बोल दिया कि कोई भी फ्रैक्शन है वो हमारा बच्चों 9/11 बन जाएगा। कब बनेगा, इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं 2 को तो न्यूमरेटर में ऐड करवा दूं और 2 को ही डिनोमिनेटर में ऐड करवा दूं तो ये फ्रैक्शन हमारा चेंज होकर बताओ किसकी इक्वल हो जाएगा, 9/11 के इक्वल। ये बात हमारे यहाँ पे बच्चों पहली कंडीशन के अंदर गिवन है। ये बात समझ में। देखो सबसे पहले मैं पे इसको सोल्व करवा के हमें अपनी इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे तो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 11 के साथ, तो कितना आ गया 11x प्लस का 22 और इज इक्वल टू में देखो बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 9y और प्लस में कितना आ जाएगा अपना 18। इक्वेशन बनाओ तो 9y को वहां पे लेके जाओ तो 11x माइनस का 9y और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 22 को वहां पे शिफ्ट कराओ तो 18 माइनस का 22 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 4। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। आई बात समझ में, एक तो हमारे पास आ चुकी है। अब सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का और बच्चों अपने यहाँ पे यूज करो। अब सेकंड इक्वेशन में इन्होंने क्या बोला है, कंडीशन में क्या बोल दिया देखो एक बार, इफ 3 इज एडिड टू बोथ, अगर मैं दोनों में अपना 3 ऐड करवा दूं, 3 तो यहाँ पे ऐड करवाओ तो x में हमने 3 जोड़ दिया और 3 को ही अपना y में ऐड करवाओ तो जो अपने यहाँ पे ये फ्रैक्शन है ना बच्चों, ये अपने यहाँ पे क्या बन जाएगा 5/6 बन जाएगा। आई बात समझ में, तो इक्वेशन अपनी यहाँ से भी बनाओ, करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखना एक बार 6x आएगा और यहाँ पे प्लस का 18 आएगा और इज इक्वल टू में देखना एक बार 5y
और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 15। इक्वेशन बनाओ, तो 5y को यहाँ पे ले आऊँ तो क्या बनेगी 6x माइनस का 5y, 18 को वहाँ पे शिफ्ट करवा दो तो 15 माइनस का 18 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों माइनस का 3, और इसको हम लेट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर है सेकंड। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है? अब देखो बच्चों, दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, अब दोनों को सोल्व करवा के मैं अपनी x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है कि किसी भी x से या तो x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में। तो देखो जैसे कि मैं अपनी 2 से वैल्यू निकाल लेता हूं, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी देखो बच्चों एक बार, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 या तो निकालो x की वैल्यू y की टर्म में या फिर y की वैल्यू अपने x की टर्म में। तो देखो एक बार मैं अपनी x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो क्या बनेगा, तो 6x इज इक्वल टू में कितना आ गया माइनस का 3 प्लस का 5y बनेगा, और 6 यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाएगा, किस में हो जाएगा डिवाइड में, और इसको हम सपोज कर लेते हैं अपनी यहाँ पे इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। आई बात समझ में? अब जो भी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 से, अगर 2 से आई है तो 1 में पुट करवा दो। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करवाऊंगा तो वैल्यू देखो बच्चों में क्या मिलेगी, एक काम करो 11 इंटू में x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 3 प्लस का 5y, और y में कितना बन गया अपना 6 बन गया, और आगे क्या लिखेंगे माइनस का 9y इज इक्वल टू में माइनस का 4। आइए बात समझ में? अब देखो बच्चों एक बार पूरा सोल्व करो। अच्छा ये बताओ 11 के अंदर मल्टीप्लाई करवाना एक बार, कितना बनेगा माइनस का 33 प्लस का 55y, और y में अपना कितना आ गया 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू में कितना माइनस का 4। सोल्व कराओ, कुछ भी नहीं, y में 1, लघुत्तम कितना आएगा अपना 6 आएगा, ऊपर कितना आ गया माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस का 9 इंटू में 6 कितना आ गया अपना 54y बनेगा, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों माइनस का 4। अब ये बताओ 55y माइनस का 54y कितना बनेगा अपना 1y, 6 को वहाँ पे लेके जाना एक बार, कितना बनेगा अपना माइनस का 24 हो जाएगा ना। और ये बताओ यहाँ पे माइनस का 33 है, अगर ये माइनस का 33 इसको मैं वहाँ पे ले जाऊँ किस चीज़ का हो जाएगा अपना प्लस का 33। बोलो बच्चों बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो ये बात आई समझ में? अब एक काम करो 33 माइनस का 24, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 9। और एक काम करो अगर x की वैल्यू निकालनी तो पुट द वैल्यू ऑफ y, अपनी y की जो भी वैल्यू आ गई उसको पुट करवा दो, या तो 1 में या 2 में या 3 में। मैं अपना 3 में पुट करवा देता हूं, तो वैल्यू हमारी देखो क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखो एक बार, तो x की वैल्यू में निकालनी ना, तो जो भी वैल्यू आई है उसको अपना इक्वेशन नंबर थर्ड अपनी कहाँ पे है, ये थी बच्चों थर्ड में पुट करवाओ, तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी देखना एक बार, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया माइनस का 3 प्लस 5 इंटू में y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, तो 9 इंटू में 5 कितना बनेगा अपना 45, और y में कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे 6, तो x इज इक्वल टू में 45 माइनस का 3 कितना बनेगा अपना 42 बाई में 6, ये कैंसिल आउट कितने पे 7 पे, तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 7। अब ये बताओ x हमने क्या माना था न्यूमरेटर, तो देयरफॉर न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, न्यूमरेटर इज इक्वल टू में हमारा बन गया 7, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू में क्या आ गया लिखवाओ कितना आ गया 9, तो इसका मतलब फ्रैक्शन बताओ बच्चों हमारा क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन हमें निकालना था ना, तो फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर बाई में डिनोमिनेटर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/9 आंसर। तो देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बस गिवन कंडीशन का यूज करो, इक्वेशन बनाओ और आगे उनको सोल्व करवाओ। आइए बात समझ में, तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे अपने 6th पार्ट की स्टेटमेंट। पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, देखो इसका जो अपने यहाँ पे 6th पार्ट है, ये क्वेश्चन बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी किया था, एजेस वाला सम है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी एक फादर और उसकी डॉटर थी, उनकी एजेस की हमारे पास कंडीशन गिवन थी, तो कुछ वैसा ही सम यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच्चों, एक जैकोब है और एक उसका सन है, उनकी एजेस की कंडीशन यहाँ पे भी दे रखी है। हमें क्या निकालना है, देखो एक बार प्ले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, 5 years hence यानी 5 साल बाद की बात, फ्यूचर की बात चलने लग रही है। द एज ऑफ जैकोब, जो जैकोब की एज है ना, विल बी वो होगी 3 times 3 गुना किसकी एज का, जो फ्यूचर में उसके सन की एज होगी। आई बात समझ में। और आगे इन्होंने क्या बोल दिया, 5 years ago, पहले की बात आ गई, 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो क्या थी बच्चों 7 टाइम थी, 7 गुना थी किसकी एज का, दैट ऑफ हिज सन, जो उसकी सन की एज थी उसकी एज का। आई बात समझ में। हमें क्या निकालना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमें ये बताना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस यानी फिलहाल एज कितनी है, ये चीज बच्चों में यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी है, ठीक है ना।
देखो कैसे करवाएंगे, अच्छा ये बताओ, मैथ का अपना रूल है, मैंने आपको क्या बोला है कि जिस भी चीज की मैं वैल्यू बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करनी है उसी को अपने यहाँ पे सपोज कर लिया करो, एक को x और दूसरे को y। देखो हमें क्या निकालना है, हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी। तो एक काम करो बच्चों, एक जैकोब और एक उसका सन। तो मान लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जो फिलहाल जैकोब की एज है ना, एक को बच्चों मान लो अपने यहाँ पे x ईयर मान लें, एंड एज ऑफ हिज सन, और जो उसके सन की एज होगी वो हम यहां पे बच्चों अपनी मान लेते हैं y ईयर्स। कितना मान लेते हैं, y ईयर्स। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, जो आगे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले यहां पे जो हमारी कंडीशन गिवन है वो एक तो 5 साल बाद जो उनकी एज होगी उसके लिए गिवन है, और एक 5 साल पहले जो उनकी एज थी उसके लिए हमारे पास कंडीशन गिवन। तो एक काम कर लिया करो, सबसे पहले ये बताओ कि 5 साल बाद जैकोब की एज क्या हो जाएगी और उसके सन की एज क्या हो जाएगी। देखो एक बार, देखो फिलहाल जैकोब हमारे यहाँ पे x ईयर का है, तो ये बताओ बच्चों 5 साल बाद जैकोब की एज क्या होगी, x + 5 होगी ना, वही बात है। अगर फिलहाल हमारी एज 15 है तो 5 ईयर्स के बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी, 15 + 5 20 होगी ना। आइए बात समझ में, अगर फिलहाल जैकोब की एज हमारे यहाँ पे x ईयर्स है तो 5 ईयर हेंस 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब बताओ बच्चों क्या बनेगी, एज ऑफ जैकोब। देखो एक बार, फिलहाल वो x ईयर्स का है तो 5 साल बाद की एज बताओ बच्चों क्या हो जाएगी, x + 5 ईयर्स। बोलो होगी या नहीं होगी, ये बात आई समझ में। अब सिमिलरली 5 ईयर्स हेंस 5 साल बाद एज ऑफ हिज सन, उसका जो लड़का है उसकी एज और बताओ बच्चों क्या हो जाएगी। देखो एक बार, फिलहाल वो y ईयर्स का है तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, y + 5 ईयर्स का। बोलो होगा या नहीं होगा। अब देखो 5 साल बाद की हमने अपनी एज अपनी फाइंड आउट कर ली, अब ये कंडीशन तो हमारे यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। अब देखो अगर उसको और सोल्व करना तो 5 साल पहले की एज और निकाल लो, तो ये भी हम साथ के साथ निकाल लेते हैं। तो 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले एज ऑफ जैकोब बताओ बच्चों क्या रही होगी। देखो एक बार, फिलहाल जैकोब x ईयर का है तो 5 साल पहले की एज बताओ, x - 5 ईयर्स। बोलो ये बात आई समझ में। अब सिमिलरली 5 ईयर्स अगो एज ऑफ हिज सन, उसके लड़के की एज बताओ बच्चों क्या हो जाएगी। देखो एक बार, फिलहाल वो y ईयर्स का है तो 5 साल पहले उसके लड़के की एज क्या रही होगी, y - 5 ईयर्स। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब चलो अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन में और इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी। देखो एक बार, सबसे पहली बात 5 साल बाद की बात है, द एज ऑफ जैकोब, जो जैकोब की एज है बताओ बच्चों कितनी है जैकोब की एज 5 साल बाद, x + 5। ये क्या आ गई, देखो एक बार, द एज ऑफ जैकोब विल बी होगी, कितना होगी, 3 टाइम्स 3 गुना होगी, किसकी एज का, उसके सन की एज का। सन की एज बताओ बच्चों कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद y + 5 ईयर्स। आई बात समझ में कि 5 साल बाद जैकोब की एज उसके सन की एज का 3 गुना होगी। ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, करवाओ सोल्व। अगर मैं यहाँ पे 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, x + 5 = में देखना एक बार, 3y और प्लस में कितना आ गया 15, y को एक तरफ लेके आओ तो x - 3y = में देखो बच्चों क्या बनेगा, 5 को वहां पे लेके जाओ तो 15 - 5 कितना आ जाएगा 10। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब एक इक्वेशन तो बच्चों हम बना चुके, एक और बनानी है, अगर वो बनानी तो उसके लिए दूसरी कंडीशन का यूज करो। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, 5 ईयर्स अगो, अब 5 साल पहले की बात चल पड़ी, जैकोब्स एज वाज, देखो बच्चों एक बार 5 साल पहले जो जैकोब की एज है ना बताओ कितनी है, x - 5 ईयर्स = वो क्या बोल दिया, 7 टाइम्स 7 गुना है किसकी एज का, उसके सन की एज का, जो 5 साल पहले थी। तो सन की एज बताओ बच्चों कितनी थी, y - 5 ईयर्स। बोलो ये बात आई समझ में। अगर यहां से हम अपनी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहां से इक्वेशन देखो हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार, x - 5 = में 7 के अंदर मल्टीप्लाई तो 7y - 35, तो 7y को यहां पे लेके आओ बच्चों, इक्वेशन क्या बनेगी, x - 7y = में -5 को वहां पे लेके जाओ तो -35 और +5, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, -30। और इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। वही कम, देखो 2 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है, दोनों को सोल्व करवा के बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में x और y की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों कर लिए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहता है, दोनों में से किसी भी एक को पकड़ो, वहां से या तो x की वैल्यू y की टर्म में या फिर y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड आउट करो। देखो जैसे कि मान लो मैं फ्रॉम 1 को ले लेता हूं एक बार,
1 से अपनी x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालो। देखो एक बार, तो x इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपना 10 प्लस का 3y, ठीक है ना। और जो भी वैल्यू आ गई उसको पुट करवा दो इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। अगर 1 से निकाली तो 2 में पुट करवाओ, और अगर 2 से निकाली है तो 1 में पुट करवाओ, ठीक है ना। तो एक काम करो, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये 1 से निकाली है, 2 में पुट करवा दो। तो देखो बच्चों एक बार यहाँ पे x की वैल्यू पुट करवाना, 10 प्लस का 3y माइनस 7y और इज इक्वल टू में कितना आ गया माइनस का 30। आगे सोल्व करवा दो। अब ये बताओ 3y माइनस का 7y कितना बनेगा अपना माइनस का 4y। 10 को वहां पे लेके जाना, कितना आ गया माइनस का 40। तो y इज इक्वल टू में बताओ तुम्हारा कितना आ जाएगा 10। अब जो भी y की वैल्यू आ गई उसको पुट करवा दो, या तो 1 में या 2 में या 3 में। मैं इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे पुट करवा देता हूँ। 3 में पुट करना एक बार, तो देयरफॉर यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यहाँ पे पुट कराओ। तो 10 प्लस का 3 इंटू में कितना आ गया बच्चों अपना यहाँ पे 10 इंटू में 3 कितना आएगा 30, और 30 प्लस का 10 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 40। अब ये बताओ x की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। अब ये बताओ बच्चों x हमने क्या माना था, x हमने मानी थी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो देयरफॉर जो अपने यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब है, एज ऑफ जैकब, ये आ गई बच्चों हमारे यहाँ पे 40 ईयर्स, कि फिलहाल जो जैकब है वो 40 साल का है। आइए बात समझ में। एंड एज ऑफ हिज सन, जो उसके लड़के की प्रेजेंट एज है वो आ गई बच्चों हमारी यहाँ पे। देखना एक बार, y की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है 10। अगर y की वैल्यू हमारे पास 10 है तो क्या लिखवाएंगे 10 ईयर्स। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट लास्ट, और एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आज आपको इतना ही काम करना है, और कल हम जो अपना अलजेब्रिक मेथड है उसका जो अपना सेकंड हम वहाँ पे अपना मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, वो हम बच्चों कल करेंगे, जो हमें एक्सरसाइज 3.4 के अंदर करना है। आज आप इतना ही काम करोगे।